नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की अपनी हिंदी क्लास में गद्य भाग में तीसरा पाठ मजदूरी और प्रेम सरदार पूरण सिंह का एक निबंध है जो अपन पढ़ेंगे। निबंध का नाम मजदूरी और प्रेम है और इसके जो लेखक हैं वो है सरदार पूरण सिंह। गद्य में अपने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आज ये तीसरा चैप्टर है, इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सरदार पूरण सिंह जी का जन्म सन 1881 ईस्वी में हुआ और उनकी मृत्यु सन 1931 ईस्वी में हुई। सरदार पूरण सिंह हिंदी के मूर्धन्य निबंधकार थे। देखिए, मूर्धन्य का मतलब अपन यहाँ पर लगाएंगे श्रेष्ठ या चोटी के, टॉप के। वैसे आपने जब वर्णमाला पढ़ी थी तो वर्णमाला में आपने देखा था मूर्धा, कुछ व्यंजन स्वर जो है वो मूर्धन्य होते हैं। मूर्धा मुंह का एक स्थान है, मुंह का दांत और तालू के बीच की जो जगह होती है उसको मूर्धा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर अपन मूर्धन्य का मतलब लगाएंगे श्रेष्ठ। तो सरदार पूरण सिंह हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार थे। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाले विद्वान सरदार पूरण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, मन के सच्चे विचार देखने को मिलते हैं, आध्यात्मिकता देखने को मिलती है और चमत्कारिकता की भरमार है इनके निबंधों में। एक छोटा प्रश्न यहाँ से बन जाता है कि सरदार पूरण सिंह के निबंधों की क्या विशेषता है। तो सरदार पूरण सिंह के निबंधों में हृदय के सच्चे उद्गार, आध्यात्मिकता और चमत्कारिकता की भरमार है। वे पेशे से शिक्षक होने के कारण अध्यापक पूरण सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे। ये गद्य के एक श्रेष्ठ लेखक तो थे ही थे, साथ ही साथ ये टीचर थे, अध्यापक थे। इसलिए उन्हें जो है वो सरदार पूरण सिंह या अध्यापक पूरण सिंह के नाम से जाना जाता है। सरदार पूरण सिंह ने हिंदी में कुल 6 ही निबंध लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखे हैं, 6 ही निबंध है। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्ताना योगी वाल्ट विटमैन, कन्यादान और पवित्रता। 6 ही निबंध लिखे हैं। अपने 6 निबंधों से ही सरदार पूरण सिंह जी ने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में अपना गौरवपूर्ण स्थान बना लिया है। यानी ज़्यादा नहीं लिखा है, लेकिन जो लिखा है वो इतना सटीक लिखा है कि हिंदी का जो गद्य साहित्य है उस गद्य साहित्य में सरदार पूरण सिंह का नाम गौरव के साथ लिया जाता है। सरदार पूरण सिंह के निबंधों में अनेक उदाहरण हैं, दृष्टांत। उद्बोधन शक्ति अत्यंत प्रभावशाली है और बात कहने की जो कला है वो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत प्रभावशाली है। विचारों की मौलिकता है, मूल विचार, बहुत ही गहन भाव हैं, गहरे भाव, शैली की सजीवता और भाषा की शक्तिमता, यानी भाषा बहुत पावरफुल, शक्तिशाली की दृष्टि से उनके भावात्मक निबंध अद्वितीय है, यूनिक है। चित्रात्मकता और प्रभावपूर्णता इनका विशिष्ट गुण है। शब्द चयन में लाक्षणिकता का गुण विद्यमान है, यानी लक्षणा शब्द शक्ति में अपनी बात को कहते हैं। ये तो हुआ सरदार पूरण सिंह जी का जीवन परिचय। अब देखो, और साहित्यिक परिचय। अब इस पाठ का परिचय देखिए। प्रस्तुत निबंध मजदूरी और प्रेम में मेहनतकश लोगों के श्रम और उसके सच्चे मूल्य की विवेचना की गई है। यदि एक लाइन में, एक पंक्ति में आपसे कहे कि मजदूरी और प्रेम निबंध का सारांश क्या है, उसका मूल भाव क्या है, तो आप कहेंगे कि मजदूरी और प्रेम निबंध में मेहनतकश लोग, जो मेहनत करने वाले हैं, उनके श्रम यानी उनकी मेहनत और उस मेहनत का जो सच्चा मूल्य है उस मूल्य की विवेचना की गई है। यानी मेहनतकश लोगों की मेहनत और उनकी मेहनत का मूल्य क्या होना चाहिए, ये इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। देखिए, इसमें कुछ प्रसंग हैं। किसान का खेती करना, गडरिये का भेड़ चराना, गडरिया यानी भेड़ बकरी चराने वाला, या किसी मजदूर द्वारा किए गए कार्य का मूल्य केवल पैसे से नहीं आंका जा सकता है। इस पाठ में बताया गया है कि मजदूर, किसान
गडरिया ये जो भी काम करते हैं उस काम के बदले में सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमें कुछ और भी इनको देना है। और वो क्या देना है? देखिए, इन श्रमशील यानी मेहनती लोगों की साधना, महानता व त्याग का मूल्य उनके प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करके ही चुकाया जा सकता है। एक किसान अनाज पैदा करता है, गडरिया घूम घूम कर भेड़ बकरियां चराता है, और मजदूर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और बदले में हम इनको जो पैसा या रुपया देते हैं वही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ इन्हें प्रेम और सम्मान भी मिलना चाहिए। ये ही इस पाठ का मूल भाव है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि इनके प्रति श्रद्धा और स्नेह का भाव रखें। जिस प्रकार भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं उसी प्रकार इन मजदूर, किसान, गडरिये इनके प्रति भी हमें श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। ये ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि है साहब, ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। यदि ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि, या हम ये कहें कि जो ईश्वर से हमें मिलाने वाला है, वो ये सब लोग ही हैं। आगे पाठ में विस्तार से अपन इसकी चर्चा करेंगे। जो कठोर परिश्रम करते हैं, सज्जनता और ईमानदारी से अपना जीवन जीते हैं। अब देखिए सरदार पूरण सिंह का जो निबंध है मजदूरी और प्रेम, इसमें सरदार पूरण सिंह जी ने बताया है कि एक किसान, गडरिया और मजदूर जो मेहनत करते हैं, सिर्फ रुपया देकर उनकी मेहनत का मूल्य अदा नहीं किया जा सकता है। उनके प्रति श्रद्धा, प्रेम और सम्मान की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। यहाँ देखिए लेखक ने इन सब लोगों को, किसान, मजदूर, गडरिया, इनको भगवान का सच्चा प्रतिनिधि कहा है। अब यहाँ प्रतिनिधि से आप समझे नहीं तो देखिए, जैसे मंदिर में एक पुजारी है बैठा है, तो अपन मानते हैं कि साहब ये भगवान का प्रतिनिधि है, वो हमें बताता है कि इस तरह से पूजा पाठ करो। मस्जिद में मौलवी बैठा है, वो बताता है कि उनकी पूजा विधि क्या है, कैसे अल्लाह को प्राप्त किया जा सकता है या उसे खुश रखा जा सकता है, तो ये उनके प्रतिनिधि है। उसी प्रकार यहाँ लेखक ने बताया है कि यदि कोई ईश्वर का सच्चा प्रतिनिधि है तो वो ये किसान, मजदूर और गडरिया जो है ये है, जो ईमानदारी से और सज्जनता से अपना जीवन व्यतीत करता है। आइए पाठ मजदूरी और प्रेम। पहला प्रसंग है हल चलाने वाले का जीवन, यानी किसान का जीवन कैसा होता है। देखो, हल चलाने वाले और भेड़ चराने वाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं, साधु स्वभाव। देखिए, जैसे ही साधु शब्द हमारे जबान पर आता है, तुरंत हमारी आंखों के सामने एक कोई भगवा वस्त्र पहना हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी, लंबी लंबी जटाएं, ऐसा एक चित्र हमारे सामने आ जाता है। लेकिन यहाँ लेखक कहता है कि वो नहीं है साधु। यदि कोई सच्चा साधु है तो वो किसान है और वो एक भेड़ चराने वाला है, ये सच्चे साधु है। हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन करते हैं। ये जो मंदिरों मठों में बैठे हुए साधु है, ये तो आग अग्नि जलाकर हवन करते हैं, लेकिन किसान जो है वो अपने शरीर का हवन करता है, यानी अपने शरीर को तपाता है, अपने शरीर को खपाता है और मेहनत करता है, तब जाकर अनाज पैदा होता है। खेत ही उसकी हवनशाला है, यज्ञशाला। खेत उसकी यज्ञशाला है। उसके हवन कुंड की जो ज्वालाएं हैं, किरणें चावल के लंबे और सफ़ेद दानों के रूप में निकलती है। और देखिए, किसान अपने शरीर का हवन करता है, खेत उसकी हवनशाला है, और उस हवनशाला की जो ज्वाला है वो है चावल और गेहूं के दाने। गेहूं के लाल लाल दाने इस अग्नि की चिंगारियों की डालियां जैसी है। जब मैं कभी, लेखक कह रहा है, जब मैं कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ, अनार का फूल और फल देखता हूँ,
तब मुझे बाग के माली का रुधिर कहते हैं खून को याद आ जाता है। स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न है, लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तो उसको किसकी याद आती है और क्यों? लेखक जब अनार के फूल और फल देखता है तब उसे बाग के माली का रुधिर यानी खून याद आ जाता है। अनार का जो फल होता है वो भी लाल रंग का होता है और अंदर जो उसके दाने हैं वो भी लाल रंग के होते हैं और उसका फूल भी लाल रंग का होता है। लेखक कहता है कि जब जब मैं इनको देखता हूँ मुझे माली का रुधिर यानी खून याद आ जाता है कि साहब उस व्यक्ति ने खून पसीने से इस पेड़ को सींचा है, तब जाकर आज ये फल पैदा हुआ है। उसकी मेहनत के कण जमीन में गिरकर उगे हैं और हवा और प्रकाश की सहायता से मीठे फलों में बदल गए हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति देता हुआ सा दिखाई पड़ता है। आहुति यज्ञ के अंदर जो डालते हैं अपन सामग्री, उसे आहुति बोलते हैं। तो किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में आहुति, किसकी आहुति? अपने खून की आहुति देता हुआ सा दिखाई देता है। कहते हैं ब्रह्माहुति से जगत पैदा हुआ, कहते हैं ब्रह्मा की आहुति से जगत पैदा हुआ है। अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान है। ध्यान देना साहब। एक प्रश्न आएगा, लेखक ने किसान को किसके समान बताया है? लेखक ने किसान को ब्रह्मा के समान बताया है। जिस प्रकार इस ब्रह्मा ने इस पूरी सृष्टि को रचा है उसी प्रकार किसान भी अनाज पैदा करके दुनिया के लोगों का पेट पालता है, इसलिए उसे ब्रह्मा के समान बताया है। खेती करके ईश्वरीय प्रेम का, खेती उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। और जैसे कोई भक्त भगवान से प्रेम करता है और मगन हो जाता है, उसी प्रकार ये किसान भी खेत में काम करते समय मगन हो जाता है। यही उसके ईश्वरीय प्रेम का केंद्र है। उसका सारा जीवन पत्ते पत्ते में, फूल फूल में, फल फल में बिखरा रहा है। वृक्षों की तरह उसका जीवन भी एक प्रकार का मौन जीवन है। यहाँ आपको अंडरलाइन करना है, वृक्ष यानी पेड़। जिस प्रकार पेड़ों का जीवन मौन होता है, साइलेंट होता है, पेड़ कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम फल देते हैं, हम लकड़ी देते हैं, हम छाया देते हैं, उसी प्रकार किसान भी कभी ये नहीं कहता है कि मैं दुनिया के लोगों का पेट पालता हूँ। तो सही मायनों में किसान जो है वही ईश्वर का रूप है, वही भगवान है। आपने देखा होगा अभी कोविड-19 कोरोना महामारी फैली हुई है पूरे विश्व में, सब धंधे बंद हो गए, सब काम बंद हो गए, लेकिन अनाज किसान का काम कभी बंद नहीं हुआ। इस पूरी दुनिया के लोगों का यदि किसी ने पेट पाला है तो वो कौन है? वो किसान है। ठीक है, तो उसका जीवन मौन है। वो कभी भी दुनिया को देकर ये जताता नहीं है कि मैंने ये दिया है, इसलिए उसके जीवन को मौन कहा गया है। यहाँ से भी प्रश्न अंडरलाइन करना इसको। वायु, जल, पृथ्वी, तेज, प्रकाश और आकाश की निरोगता इसी के हिस्से में है साहब। आज देखो, वायु यदि शुद्ध है तो उसे शुद्ध करने में किसका योगदान है? किसान का है। हम और आप तो शहरों में पॉल्यूशन बढ़ाते हैं, लेकिन किसान जो पेड़ फसलें उगाता है उससे प्रकृति शुद्ध होती है। जल की शुद्धता यदि कहीं बची है तो किसान के आसपास बची है। पृथ्वी और आकाश यदि निरोग है, स्वच्छ है, तो ये किसान की वजह से ही है। हम और आप तो उसे प्रदूषित करने में लगे हुए हैं। विद्या ये नहीं पढ़ा है, आप और हम तो पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, लेकिन फिर भी हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये बेचारा तो निरक्षर है, अनपढ़ है, लेकिन फिर भी ये प्रकृति को पाल रहा है। जप और तप ये नहीं करता है सब। साधु सन्यासी मंदिरों में जप तप करते हैं और कहते हैं कि जप तप करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये बेचारा नहीं करता है, कोई जप तप नहीं करता है। संध्या वंदनादि इसे नहीं आते हैं, सुबह और शाम की कोई प्रार्थना नहीं करता है,
किसी मंदिर में हाथ नहीं जोड़ता है ये। ज्ञान ध्यान का इसको कुछ पता नहीं है। मंदिर मस्जिद गिरजे से इसको कोई सरोकार नहीं है। मंदिर से लेना है ना मस्जिद से है ना इसको गिरजा घर से लेना है। ये तो सुबह जल्दी उठता है और अपने खेत की तरफ जाता है और वहीं मेहनत करता है। वही खेत इसका मंदिर है, वही इसका मस्जिद है और वही इसका गिरजाघर है। केवल साग पात खाकर ये अपनी भूख का निवारण कर लेता है। जो कुछ इसको मिलता है वही खाकर अपनी भूख मिटा लेता है। ठंडे चश्मों और बहती हुई नदियों के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। चश्मा कहते हैं झरने को। तो ठंडे झरने और बहती हुई नदियों के जल से ये अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर यह अपने हल बैलों को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है। सुबह उठते ही अपने बैल और हल को नमस्कार करता है और अपने खेत में चला जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, समय बदल गया है। आज हल और बैल की जगह ट्रैक्टर आ गया है। तो आज किसान सुबह उठता है, अपना ट्रैक्टर लेता है और अपने खेत की तरफ चला जाता है। पहले किसान अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ जाता था। इसको और इसके परिवार को बैल और गायों से बहुत प्रेम है साहब। क्यों? क्योंकि बैलों से ही इसका जीवन चलता है, खेतों से ही इसका जीवन चलता है, गाँव से ही इसका जीवन चलता है। इसलिए ये उनसे बहुत प्रेम करता है, उनकी ये बहुत सेवा करता है, बैलों की सेवा करता है अपने बच्चों की तरह। पानी बरसाने वाले के दर्शनार्थ आंखें नीले आकाश की ओर उठती है और जब बरसात नहीं होती है तब उसकी आंखें आसमान की तरफ उठती है और मानो ये कहती है कि हे भगवान, बरसात कब होगी। नैनों की भाषा में प्रार्थना करता है साहब। इसको कोई प्रार्थना नहीं आती है, कोई मंत्र तंत्र जप इसको नहीं आते हैं। खाली आँखों की भाषा में सिर्फ बादलों की तरफ आंखें उठाता है और अपने मन से शायद ये कुछ कहता है, वही इसकी प्रार्थना है। सायंकाल और प्रातः, दिन और रात विधाता इसके हृदय में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। अंडरलाइन करना। शाम सुबह दिन रात विधाता भगवान इसके मन में अचिंतनीय और अद्भुत आध्यात्मिक भावों की वृष्टि करता है। यानी ईश्वर हर पल इसके मन में नए विचारों को पैदा करता है। यदि कोई इसके घर आ जाता है तो ये उसको मीठे वचन, मीठे जल और अन्न से तृप्त कर देता है। और जब इसके घर पे कोई मेहमान आता है तो ये बहुत खुश होता है, मीठी वाणी में उससे बात करता है, उसको मीठा पानी पिलाता है, उसको खाना खिलाता है और इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। दूसरी तरफ शहरों में पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी दौलत है, लेकिन उनके घर पे मेहमान आ जाता है तो सब की आंखें ऊपर चढ़ी की चढ़ी रह जाती है और पता नहीं उन्हें कैसा लगता है कि ये मेहमान क्यों आ गया, ये कब जाएगा, ये मेरे कमरे में सो गया, इसने मेरी बेडशीट ले ली, इसने मेरा तकिया ले लिया। और हम सभी हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों को भुलाकर हम ये सोचते हैं कि मेहमान वापस कब जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, भारत की जो संस्कृति है वो संस्कृति अतिथि देवो भव की संस्कृति है। यहाँ अतिथियों को देवताओं के समान दर्जा दिया जाता है, लेकिन आजकल वैसा नहीं होता है। एक पिक्चर भी आई थी, आपने देखी होगी, क्या नाम था, अतिथि तुम कब जाओगे। अरे भाई, हमारा तो ये कल्चर ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान है। हमारे राजस्थान का भी ध्येय वाक्य है कि पधारो हमारे देश। लेकिन आज हम इतने स्वार्थी, इतने मतलबी हो गए हैं कि अतिथि भी हमें भार स्वरूप लगता है। तो किसान के घर पे कोई अतिथि आता है तो ये नाराज़ नहीं होता है, बड़े प्रेम से उसके साथ पेश आता है, खाना खिलाता है, मीठे शब्द बोलता है। धोखा ये किसी को नहीं देता है, धोखेबाजी इसको आती ही नहीं है, इसका मन बिल्कुल साफ है। यदि इसको कोई धोखा दे दे तो इस बेचारे को तो ज्ञान ही नहीं है कि धोखा दे दिया क्या किसी ने, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी दूध दे रही है, स्त्री इसकी आज्ञाकारिणी है, इसकी पत्नी भी इसका कहा मानती है।
उसके बच्चों की इसकी पत्नी आज्ञाकारिणी है। मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। देखिए, मकान इसका पुण्य और आनंद का स्थान है। हम कहते हैं हरिद्वार जाकर नहाने से पुण्य मिलता है, पुष्कर जाकर नहाने से पुण्य मिलता है, उस मंदिर में जाने से पुण्य मिलता है, उस मस्जिद में जाने से पुण्य मिलता है, उस गिरजाघर में जाने से पुण्य मिलता है। लेकिन लेखक क्या कह रहा है? लेखक कहता है कि यदि कोई सबसे बड़ा पुण्य का स्थान है तो वो किसान का घर है। उससे बड़ा शायद कोई पुण्य का स्थान नहीं है। पशुओं को चराना, उनको नहलाना, खिलाना पिलाना, पशुओं के बच्चों की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके साथ रातें गुजार देना, क्या ये स्वाध्याय से कम है? क्या स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। जब हम सेल्फ स्टडी स्वाध्याय करते हैं तो हम पूरे मन को अपने को केंद्रित कर लेते हैं और मन में मगन हो जाते हैं, मन में ही खो जाते हैं। उसी प्रकार किसान भी जब अपने पशुओं को चराता है, नहलाता है, खिलाता पिलाता है, उनके बच्चों की सेवा करता है, तो उसके लिए भी ये किसी स्वाध्याय से कम नहीं है। दया, वीरता और प्रेम जैसा इन किसानों में देखा जाता है, दूसरी जगह नहीं देख सकते हैं हम। यदि दया देखनी है तो वो किसानों में मिलेगी, वीरता देखनी है तो वो भी किसानों में मिलेगी, और प्रेम देखना है तो वो भी किसानों में ही मिलेगा। इसीलिए गुरु नानक देव ने कहा है, भोले भाव मिले रघुराई, भोले भाव मिले रघुराई। यानी जो भोले स्वभाव वाले हैं उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। चंट और चालाक लोगों को ईश्वर कभी नहीं मिलता है। किसान भी भोला भाला है, इसलिए शायद ईश्वर की प्राप्ति उसे होगी। भोले भाले किसानों को ईश्वर अपने खुले दीदार का दर्शन देता है, और जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, उनको तो शायद ही भगवान मिले दिखे, लेकिन जो भोले भाले लोग हैं उनको ज़रूर ईश्वर के दीदार होते हैं, दर्शन होते हैं। उनकी फूस की छतों में से, कच्ची जो झोंपड़ियां हैं उनमें से सूर्य और चंद्रमा छन छन कर उनके बिस्तरों पर पड़ते हैं। ये प्रकृति के जवान साधु है साहब, प्रकृति के जवान साधु है। जब कभी मैं इन बेमुकुट के गोपालों के दर्शन करता हूँ, देखो मंदिर में तो जो गोपाल है वो मुकुट वाला है, कृष्ण, लेकिन यहाँ लेखक ने किसान को बेमुकुट का गोपाल गाया, यानी उसके कोई मुकुट नहीं है लेकिन वो फिर भी गोपाल कहलाता है। वो गोपाल यानी कृष्ण से कम भी नहीं है। मेरा सिर स्वयं ही श्रद्धा से झुक जाता है जब मुझे किसी फ़कीर के दर्शन होते हैं। तब मुझे मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, एक लंगोटी कमर में, एक काली कंबल कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए, गायों का मित्र, बैलों का हमसफ़र, पक्षियों का हमराज, महाराजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, भूखों और नंगों को पालने वाला, समाज के पुष्प उद्यान यानी बगीचे का माली और खेतों का वाली यानी रखवाला जा रहा है। देखो किसान के लिए कैसे विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जब भी मैं किसी किसान को जाते हुए देखता हूँ जो नंगे सिर है, नंगे पाँव हैं, एक लंगोटी है, कंबल कंधे पर है, हाथ में लाठी है, वो किसान गायों का मित्र है, बैलों का हमजोली है, साथी है, पक्षियों का हमराज है। पक्षी जो चहचहाते हैं शायद उनकी भाषा को वही समझ सकता है। महाराजाओं का अन्नदाता, राजा महाराजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कितने बड़े हो जाओ, अन्न उसी किसान का पैदा किया हुआ खाते हैं साहब। तो किसान महाराजाओं का भी अन्नदाता है ये। बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर बिठाने वाला, बादशाहों को ताज पहनाने और उन्हें सिंहासन पर बिठाने वाला। देखिए हमारे देश की जो गरीब जनता है, 70% आबादी गाँव में निवास करती है, और वो लोग जब वोट देते हैं तभी कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है। तो यही बादशाहों को ताज पहनाने वाले, सिंहासन पर बिठाने वाले हैं, भूखों और नंगों को पालने वाले हैं ये किसान। समाज के बगीचे के माली हैं और खेतों के रखवाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये किसान का जीवन है, हो गया। आगे हम जो है वो गडरिये का जीवन पढ़ेंगे। गडरिया भेड़ बकरी चराने वाला। एक बार मैंने एक बूढ़े गडरिये को देखा। घना जंगल, हरे हरे वृक्षों के नीचे उसकी सफ़ेद यानी सफ़ेद
ऊन वाली भेड़ें अपना मुंह नीचे किए हुए कोमल कोमल पत्तियां खा रही है। गडरिया बैठा आकाश की ओर देख रहा है। ऊन काटता जा रहा है, ऊन काटता है। देखो चरखा, गांधी जी वाला चरखा देखा है आपने, फोटो में देखा होगा। उसके ऊपर ऊन काती जाती है, भेड़ों की ऊन जो है वो कतर के उस पर काती जाती है। उसकी आंखों में प्रेम लाली छाई हुई है। उसकी आंखों में जो लालिमा है, मानो जैसे उसने प्रेम रूपी शराब पी रखी है। प्रेम की शराब, प्रेम की लालिमा उसकी आंखों में। वह निरोगता की पवित्र मदिरा में मस्त हो रहा है। निरोगता जिसके कोई रोग नहीं है, मदिरा कहते हैं शराब को। मानो यह गडरिया पवित्रता की शराब पीकर मस्त है। इसके कोई रोग नहीं है, इसका शरीर निरोग है। आमतौर पर आप देखते हैं किसी के बीपी है, किसी के शुगर है, किसी के हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी के सिर दर्द होता है, टेंशन होती है, लेकिन इस किसान के कुछ नहीं होता। इसका शरीर एकदम निरोग है साहब। उसके बाल सफ़ेद हैं, और क्यों ना हो साहब, सफ़ेद भेड़ों का मालिक जो ठहरा, परंतु उसके कपोल, कपोल कहते हैं गाल, उसके गालों से जो लालिमा फूट रही है, बर्फानी देशों में मानो विष्णु के समान क्षीर सागर पर लेटा हुआ है। भगवान विष्णु क्षीर सागर, दूध के समुद्र में जिस प्रकार लेटे हुए हैं, उसी प्रकार ये गडरिया बर्फीले प्रदेश में लेटा हुआ है। चारों तरफ सफ़ेद बर्फ, और वहाँ पर अपनी भेड़ों को चरा रहा है। जहाँ कहीं थोड़ी बहुत हरियाली है वहाँ बर्फीले प्रदेश। उसकी प्यारी स्त्री उसके पास रोटी पका रही है। उसकी जो बीवी है उससे बहुत प्रेम करता है, वो उसके पास बैठी खाना बना रही है। उसकी 2 जवान लड़कियां उसके साथ जंगल जंगल भेड़ चराती घूमती है। अपने माता पिता और भेड़ों को छोड़कर उन्होंने किसी और को आज तक देखा ही नहीं। तो देखो गडरिये का जीवन कैसा है, बर्फीले प्रदेशों में भेड़ें चरा रहा है। उसकी स्त्री जिससे ये बहुत प्रेम करता है, वही पास बैठी है, उसके लिए रोटियां बना रही है। 2 उसकी बेटियां हैं, वो भी उसके साथ रहती है। उन बेटियों ने बाहरी दुनिया देखी नहीं है, या तो वो अपने माँ बाप को जानती है या इन भेड़ों को जानती है। मकान उसका बेमकान है, घर उसका बेघर है, ये लोग बेनाम और बेपता है। मकान उसका बेमकान है, यानी उसका जो मकान है उसे मकान कह ही नहीं सकते हैं, कच्चा घास फूस का बनाता है। घर बेघर है, घर कोई स्थायी नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ है। बेनाम क्योंकि ये कोई फेमस आदमी नहीं है, और बेपता, पता उसका होता है जो कहीं स्थायी रहता है, ये कहीं स्थायी नहीं रहता, इसलिए इसको कहा गया। किसी के घर में न घर कर बैठना इस दारे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मकां बर ला मकां रहना, यानी इसका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है। इसके ऊपर अपन चर्चा जो है वो आगे करेंगे। इस दिव्य परिवार को कुटी की भी जरूरत नहीं है साहब। कच्चा मकान, जहाँ जाते हैं घास की झोंपड़ी बना लेते हैं। दिन को सूरज और रात को तारे ही इनके साथी हैं साहब, और इनको किसी साथी की ज़रूरत भी नहीं होती। आमतौर पर आप कहते हैं कि वो मेरा मित्र है, मैं अपने मित्र के पास जा रहा हूँ, मित्र के साथ रहता हूँ। इनका कोई मित्र नहीं है। ये भेड़ें, ये प्रकृति, यही इनके मित्र हैं। सूरज, तारे, यही इनके मित्र हैं। गडरिये की लड़की पर्वत की चोटी पर खड़ी होकर सूर्य का अस्त होना देख रही है। उसकी सुनहली सोने जैसी किरणें इसके लिए लावण्यमय यानी सुंदर मुख पर पड़ रही है। यह सूर्य को देख रही है और वह उसको देख रहा है। गडरिये की जो लड़की है वो पर्वत के शिखर पर खड़ी होकर सूर्य का अस्त होना देख रही है। सूरज की जो सुनहरी किरणें हैं वो उस लड़की के चेहरे पर पड़ रही है और उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा रही है। यह लड़की तो सूर्य को देख रही है और सूर्य का जो डूबता हुआ दृश्य है उसमें खोई हुई है, और मानो सूर्य इस सुंदर लड़की के सौंदर्य को देखकर उसके सौंदर्य में खोया हुआ है। फिर देखो, हुए थे आँखों के कल इशारे,
इधर हमारे उधर तुम्हारे। हुए थे आँखों के कल इशारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। चले थे अश्कों के क्या फंवारे, इधर हमारे उधर तुम्हारे। लड़की सूर्य को देख रही है और सूर्य लड़की को देख रहा है। बोलता कोई नहीं है, न तो सूरज इस लड़की से बोल रहा है और न लड़की सूर्य से बोल रही है। सूर्य उसकी जवानी की पवित्रता पर मुग्ध है और वह आश्चर्य के अवतार सूर्य की महिमा के तूफान में नाच रही है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं, बोलता कुछ नहीं है, लेकिन मन ही मन अपने मन में सूर्य को उतार लेती है। इनका जीवन बर्फ की पवित्रता से पूर्ण और वन की सुगंध से सुगंधित है। जिस प्रकार बर्फ पवित्र होती है उसी प्रकार इनका जीवन पवित्र है, और जिस प्रकार वन की सुगंध पवित्र होती है उसी प्रकार इनका जीवन भी पवित्र है, सुगंधित है। इनका मुख, शरीर और अंतःकरण सफ़ेद है। मन में कोई पाप, कोई मैल, कोई बुराई नहीं है। इनकी बर्फ, पर्वत, भेड़ें सब सफ़ेद है। अपनी सफ़ेद भेड़ों में यह परिवार शुद्ध सफ़ेद ईश्वर के दर्शन करता है। और कहा है, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको जो खुदा को देखना हो। और यदि भगवान को देखना है तो इन किसानों को देखो। और जब इन किसानों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं खुदा के दर्शन कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। आज जो कुछ अपन ने पढ़ा है, किसान के जीवन के बारे में पढ़ा है, किसान को ब्रह्मा के समान बताया है, और पूरी दुनिया का पेट पालने वाला बताया है। दूसरा, गडरिये का जीवन पढ़ा है। गडरिये का जो जीवन है वो भी ऐसा जीवन है जो हम सब के लिए अनुकरणीय है। बाकी का आगे के वीडियो में पढ़ेंगे।